प्रेज द लॉर्ड। आज 28 तारीख शुक्रवार, अप्रैल का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 66वां दिन में है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम कैसे ही दौड़ो कि जीतो। आमेन, आमेन, आमेन। आज हम लोग प्रकटीकरण किताब का सारांश को देखेगा। इसमें 22 अध्याय अपने को देखने को मिलता है, 22 चैप्टर्स। अभी ये प्रकटीकरण का किताब 7 कलीसिया के लिए एक पत्र है, प्रोत्साहन देने के लिए, चुनौती देने के लिए। इस किताब को यूहन्ना का प्रकटीकरण भी कहा जाता है। अब यह किताब पूरा बाइबल में का सबसे आसान किताब है। इस किताब में छुपा कुछ भी नहीं, पर जैसा लिखा है वैसा ही होगा। ना इसमें से कुछ निकाला जाएगा या जोड़ा जाएगा। यह किताब यूहन्ना ने लिखा। बाइबल बोलता है यूहन्ना से। पढ़ते प्रकटीकरण का किताब 1 अध्याय 19 वचन। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। नया नियम का यह प्रकटीकरण का किताब आखिरी किताब है। यह भविष्यवाणी का किताब है। परमेश्वर यूहन्ना से बात किया और उससे कहा, यह शब्द तू विश्वासियों को फैला। एक विश्वासी का जिम्मेदारी है कि वह वचन पढ़े, वचन सुने, तब वह पृथ्वी को और परमेश्वर के प्रेम को जीत पाएगा। अगर आप परमेश्वर का शब्द को इनकार करोगे, तेरा हृदय जलने लगेगा। यूहन्ना ने परमेश्वर का शब्द 7 कलीसिया को पहुंचाया ताकि वे अपने विश्वासी तक पहुंचाए। यूहन्ना यीशु ख्रिस्त को आकाश मंडल में आते हुए देखा, वह भी दर्शन में उसने किताब में लिखा। यूहन्ना को देख वह घूमने के लिए स्वर्ग में गया, पवित्र आत्मा की मदद से गया। यूहन्ना परमेश्वर को और उसके सिंहासन को देखा और करोड़ों देवदूत को स्तुति आराधना करते हुए देखा। परमेश्वर ने उस मोहर लगा हुआ किताब बताया जो केवल परमेश्वर का मेमना खोलने योग्य है। यूहन्ना ने परमेश्वर का मेमना को किताब का मोहर खोलते हुए देखा। यूहन्ना नया यरूशलेम को स्वर्ग से निकलते हुए देखा। नया यरूशलेम का मार्ग सोने से बना हुआ था, अनमोल अनमोल पत्थरों से बना हुआ था। इतना ही नहीं, यूहन्ना ने देखा कि देवदूत कैसा पृथ्वी का नाश कर रहे हैं। सब कुछ उन्होंने नाश किया। यूहन्ना ने सफ़ेद सिंहासन का न्याय आसन को भी देखा। इतना ही नहीं, सिंहासन पर बैठा हुआ न्यायाधीश प्रभु यीशु ख्रिस्त को भी देखा। कुछ मुख्य वचनों को हम पढ़ते हैं। प्रकटीकरण का किताब 1 अध्याय 19 वचन। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। प्रकटीकरण का किताब 13 अध्याय 16 और 17 वचन। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। प्रकटीकरण का किताब 19 अध्याय 11 वचन। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। प्रकटीकरण का किताब 20 अध्याय 11 वचन। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। प्रकटीकरण का किताब 21 अध्याय 1 वचन। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहली आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। यह किताब यीशु ख्रिस्त फिर आने से पहले दिनों के विषय में हमें बताता है और नया स्वर्ग नया पृथ्वी आने के विषय में बताता है। इसी किताब में 666 मोहर के विषय में बताया गया। यह मोहर दुष्ट से है। शैतान को 1000 साल के लिए अतः कुंड में डाला जाएगा। अतः कुंड का मतलब है शैतान 1000
साल तक नीचे नीचे जाता रहेगा, पर उसके पैरों के नीचे उसको जमीन ना मिलेगा। अनंत काल का नगर का विषय भी इस किताब में अपन देखते हैं। यूहन्ना अपने को बताता है यीशु क्रिस्त जल्दी आने वाला है। पढ़ते प्रकटीकरण का किताब 22 अध्याय 7 वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। प्रकटीकरण का किताब 22 अध्याय 12 वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रकटीकरण का किताब 22 अध्याय 20 वचन, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, कृपया बाइबल पढ़, क्योंकि ये किताब में तेरे को यीशु ख्रिस्त का कई नाम देखने को मिलता है। जैसा प्रकटीकरण का किताब 1:1 में यीशु ख्रिस्त, और आगे विश्वासु साक्षी, मौत से प्रथम जन्मा, पृथ्वी पर का राज्यकर्ता, प्रथम और अंतिम, वह जो जीवित है, परमेश्वर का पुत्र, पवित्र और सच्चा, आमीन, परमेश्वर का शब्द, जूदा का शेर, दावीद का मूल, मेमना, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अल्फा और अमेगा, भोर का चमकता हुआ तारा। और प्रकटीकरण का किताब 22 अध्याय 21 वचन में प्रभु यीशु ये नाम देखने को मिलता है। पढ़ते प्रकटीकरण का किताब 22 अध्याय 21 वचन, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन, आमीन, आमीन।